को दोहराया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये मुनासिब नहीं है और मैं उसकी मज़म्मत करना चाहूँगा, पुरज़ोर मज़म्मत करना चाहूँगा। ख़वातीन के बारे में, मुंतख़ब नुमाइंदगान के बारे में, अपने कॉलीग्स के बारे में ये राय रखना और बरमला इजहार करना बिल्कुल गैर मुनासिब है। इसके साथ साथ मैं एक दो गुजारिशात और करना चाहूँगा, और वो है कि पूरी कौम देख रही है कि इस वक्त जो मईशत की कैफियत है, मईशत की कैफियत अच्छी नहीं है, और उसके ऊपर पूरी कौम को दो नई खबरें दी गई। एक, बिजली के बिलों में इजाफे की नई सुनाई गई और नेपरा ने भी कल उसकी मंजूरी दे दी है जो हुकूमत की तजवीज़ थी, और 7.5 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा मुतवक्के है। अगर इसको और दीगर टैक्सेस को मिला लिया जाए तो ख्याल किया जा रहा है कि बिजली का यूनिट जो है वो 50 रुपये यूनिट के लगभग होगा। इसके साथ साथ गैस का जो कीमतें हैं, प्राइसेस हैं, उनमें भी खातिर खा इजाफा करने का फ़ैसला कर लिया गया है और 40% इजाफे की खबर आई है सामने। और जो बैंक से बोरोइंग करते हैं लोग सरमायाकारी के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मार्कअप जो है, वो 22% को छू रहा है। अब इन हालात में मुझे बताइए, कोई सरमायाकारी करेगा तो क्यों करेगा? अगर करेगा तो क्या उसकी इन्वेस्टमेंट्स और उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम्पिटिटिव होगी? ये सब चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। और आखिरी बात जो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि 17 दिन की मेहमान हुकूमत ने जाते जाते 61 अरब की एक रकम जो है डेवलपमेंट मद में मुख्तस कर दी है अपने सरकारी मेंबरान पार्लियामेंट के लिए। अब उसमें से 51 अरब तो रिलीज़ भी कर दिए गए, और रिलीज़ कर दिए गए कोडल जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किए बगैर। तो ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को खामोश नहीं रहना चाहिए। और अगर इलेक्शन कमीशन खामोश रहता है तो लोगों में क्या तासुर जाएगा? क्या इसी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड कहेंगे? ये हरगिज़ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा निगरान सेटअप देखना चाहते हैं जो वाक़ईतन गैर जानिबदार हो और शफाफ इलेक्शंस कराने की उसमें अहलियत हो। पाकिस्तान की आवाम एक ऐसा इलेक्शन चाहते हैं और तवक्को रखती हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो ऐसा इलेक्शन मुनक्किद कराएंगे जिस पर लोगों को एतमाद हो। ये ना हो कि सारी एक्सरसाइज भी हो जाए और उसके बाद मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी ना आए। ये बहुत बड़ी इस मुल्क के साथ और सियासी अमल के साथ ये एक बहुत बड़ा एक सानिया होगा। थैंक यू सर। अगर आप जो करंट सेटअप है हुकूमत का, अगर उसमें से कोई वफादार टूटते हुए प्रॉपर आपको दिखाई देती है? मैंने इस पर पूरी बात कर चुका हूँ। ग़ालिबन आप शायद लेट आए। मैं पूरी बात कर चुका हूँ। देखिए, जो एक फेडरल मिनिस्टर है जो किसी पार्टी से मुंसलिक है, वो गैर जानिबदार कैसे हो सकता है? वो तो उसकी नफ़ी करता है ना। और पीडीएम के अंदर और उनके अलायंस के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। निगरान सेटअप के बारे में भी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में जो आपने कार्रवाई देखी जॉइंट पार्लियामेंट में, आपके सामने है। बिल्कुल यकसुई नहीं है, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। थैंक यू। बताइएगा कि जो साइफर है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो साइफर नहीं था जो मैंने परेड ग्राउंड में लहराया था खत। कल की स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि वो साइफर नहीं था। तो आपने सुन लिया ना, तो कोई अभाम रह गया? आपको क्या समझ नहीं है उनकी बात में? नंबर 1। नंबर 2, साइफर पे मैंने कल गुफ्तगू कर ली और मुफस्सल गुफ्तगू कर ली और अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।